नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्यम एजुकेशन सेंटर के मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की कोई भी वैकेंसी निकली हो उस सभी की तैयारी हम करा रहे हैं। चाहे वो हेड ऑपरेटर हो, असिस्टेंट ऑपरेटर हो, आईटीआई इंस्ट्रक्टर हो, वर्कशॉप हो, या उत्तर प्रदेश एसएससी में जो लेखपाल इत्यादि की जो भी वैकेंसी निकली हुई है उन सभी में ये जो सीट है हमारा काफ़ी आपके लिए कारगर होने वाला है। साथ साथ अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, कोई भी तैयारी करते हैं, उसमें ये सब जो जीके जीएस के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल सत्यम एजुकेशन सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अभी तक हमने 270 क्वेश्चन कर लिए हैं। 270 के बाद आज जो है आपके 60 क्वेश्चन और होंगे, यानी कि 330 क्वेश्चन हो जाएंगे। लगभग हम 1000 क्वेश्चन जो है आपको इस सीरीज में 1000 से 1500 क्वेश्चन जो है इस सीरीज में कराने वाले हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आपकी तैयारी अच्छी हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सत्यम एजुकेशन सेंटर को यूट्यूब पे। और इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल सत्यम एजुकेशन सेंटर पे मिल जा रही है। अगर अभी तक आपने हमारे इस टेलीग्राम चैनल को सत्यम एजुकेशन सेंटर को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ताकि कोई भी आपकी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा सर्वप्रथम भारत में कहाँ आया था? सर्वप्रथम भारत में कहाँ आया था? तो ये कालीकट में आया था। कहाँ आया था? कालीकट में आया था। दूसरा क्वेश्चन है, सौर परिवार कितने ग्रह हैं? सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? पहले 9 थे लेकिन अब कितने हो गए हैं? 8। प्लूटो को क्या किया गया है? बाहर कर दिया गया है, ठीक है। और ये कब आए थे? 1800, बता दीजिए आप लोग। 1894 में, ठीक है। 1894 में जो है ये आए थे, ठीक है। ठीक है, सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो 8 हैं। प्लूटो को एक बाहर कर दे। पहले 9 ग्रह थे लेकिन प्लूटो जो है ग्रह के जो कंडीशन थे उसको पूरा फुलफिल नहीं कर रहा था, इसलिए इसको उपग्रह में डाल दिया गया था, ठीक है। कितने ग्रह हैं? टोटल 8 ग्रह हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो यह पाया जाता है विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से कौन रोग होता है? आप लोग जानते होंगे, स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग, ये भी याद कर लीजिएगा। स्कर्वी रोग जो होता है, स्कर्वी रोग जो होता है वो आपको विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अगला है, बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो ये सिख धर्म के लोग जो है मनाते हैं बैसाखी। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो ये जो है सिख धर्म के लोग जो है मनाते हैं। किस धर्म के लोग मनाते हैं बैसाखी त्यौहार? तो सिख धर्म के लोग मनाते हैं। त्रिस्तरीय यहाँ पे पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं। त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था में राज्य सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? त्रिस्तरीय जो आपको पंचायती राज व्यवस्था है ये कहा, उस पे सब सर्वोच्च स्थान पे क्या होता है? जिला परिषद, ठीक है। जिला परिषद। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है कौन से संविधान संशोधन में आया था? तो ये आया था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो ये राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में लागू हुआ था। कहाँ लागू हुआ था? नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी पूछा गया है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। इम्फाल पूछा गया है। इम्फाल जो है कहाँ की राजधानी, ऐसे भी पूछ सकता है, तो ये मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी पूछा है तो ये करवती में है। कहाँ पे है? करवती में जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। अनुच्छेद 370 में, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? अब तो लागू नहीं है, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ पे लागू था? जम्मू एंड कश्मीर में। अभी हटा दिया गया 370, अब 370 लागू नहीं है। अगला है, भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन काल कौन सा है? सबसे प्राचीन काल सिंधु सभ्यता है। कौन सा है? सिंधु सभ्यता। अगला है, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तेल रिफाइनरी कारखाना कहाँ पे है? बरौनी। ये कहाँ पे है? बरौनी कहाँ पे है? बिहार में है। कहाँ पे है? बरौनी, बिहार में। तेल रिफाइनरी कारखाना कहाँ पे है? बिहार, बरौनी में। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? कौन सा राज्य जो है भारत के सबसे पूर्वी भाग पे स्थित है, ये पूछा गया है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे भारत के पूर्वी भाग पे
स्थित है। ठीक है, अगला है कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? तो ये है अक्षांश रेखा जो है विषुवत रेखा के समानांतर है। अक्षांश रेखा जो है विषुवत रेखा के समानांतर है। अगला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये लिखा गया है। कैसा लग रहा है सेशन? अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे इस वीडियो जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी मित्र अगर तैयारी कर रहे हैं उनको ये जो है क्वेश्चन आप उनको आसानी से मिल जाए और उनकी तैयारी में कोई कमी ना रहे। और अभी तक अगर जिन्होंने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और टेलीग्राम चैनल में हम पे हमारे साथ जुड़ जाइए। सत्यम एजुकेशन सेंटर नाम से टेलीग्राम चैनल हमारा बना हुआ है, वहाँ पे जुड़ जाइए। इसका PDF मैं वहीं पे देने वाला हूँ। ठीक है, अगला है कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो ये है गोदावरी नदी। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। कौन सी नदी? गोदावरी। गोदावरी कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक से। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश नथुला दर्रा के पार है? तो नथुला दर्रा के पार कौन सा देश है? तो ये है चीन। चीन जो है नथुला दर्रा के पार है। शाहनामा किसकी कृति है? तो ये है फिरदौसी की कृति है। अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों का भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो ये कोचीन में स्थापित की गई थी। पुर्तगालियों के द्वारा कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो ये कोचीन में। ठीक है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम कौन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत पूछा गया है। पृथ्वी के नजदीक तो ये है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अगला है गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद कराया गया? भारत तो 1947 में ही आजाद हो गया था, लेकिन गोवा जो है 1964 में आजाद हुआ था। किसके? पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी? तो ये हुई थी वैदिक काल में। ऋग्वेद की रचना वैदिक काल में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा पशु जिराफ है। विश्व का सबसे लंबा पशु जिराफ। ठीक है, हर एक तरह के क्वेश्चन आपको हमारे इस सेट में देखने को मिलेंगे। हर एक तरह के ऑल टाइप्स क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप करते हैं तो इसमें से हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर 1500 के आसपास क्वेश्चन जब कर लीजिएगा तो किसी भी सेट को उठा के आप बनाइएगा तो देखिएगा आपके सेट आसानी से उसके जीके जैसे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। और बहुत जल्द ही हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी कराने वाले हैं, उसके लिए अलग सीरीज चलेगी। ठीक है, मैं शुरू करने वाला हूं जनवरी से शुरुआत होगा। जनवरी दिसंबर ऐसे करके पीछे जाते जाएगा बहुत जल्द। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हम करंट अफेयर्स का जो सेट है कब से शुरू करें। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो कब से शुरू करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की डीजल इंजन का विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये कहाँ पे स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो चाइना। ठीक है, भारतीय सेना का विजयंत नाम है। भारतीय सेना में विजयंत नाम है, किसका नाम है? तो ये एक टैंक का नाम है। किसका नाम है? एक टैंक का। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान। और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अगर इसमें जय विज्ञान भी जोड़ दे तो जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? जय विज्ञान। ठीक है, जय विज्ञान तो ये दिए थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और जय जवान जय किसान सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो सब लोग जानते होंगे। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन हैं।
बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहीं पे भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? बोध गया में। काफी अच्छा प्लेस है, आप लोग अगर घूमना चाहें तो जाके घूम सकते हैं। अगला है, चीनी यात्री फयान किस काल में भारत आया था? तो ये किसके काल में, यानी किसके शासन काल में आया था? तो ये थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है, तो कौन सा राज्य है? केरल। केरल जो है भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है। अगला है, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? ये पूछा गया है। तो संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। अगला है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिए थे सरदार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। अगला है, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम के कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये है 11। 11 जो होते हैं हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ी होते हैं। चाचा जी के नाम से जाने जाते हैं, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है चाचा नेहरू के नाम से भी जाने जाते हैं। पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था? तो वे थे अल्मीड़ा। अल्मीड़ा जो थे भारत के पहले पुर्तगाली गवर्नर थे। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ये है भारत रत्न। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। हिंदू विवाह कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 8 प्रकार के होते हैं। हिंदू विवाह कुल 8 प्रकार के होते हैं। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो अलीगढ़ जो है ताले बनाने के लिए मशहूर है। कैसा लग रहा है सेशन? आप लोग जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल सत्यम एजुकेशन सेंटर को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका जो है PDF वहीं से मिलने वाला है आप लोगों को। अगला है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो ये हुआ था मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। हर एक टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन, सिविक्स के क्वेश्चन, मतलब हर एक टाइप के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये है जयपुर। जयपुर जो है भारत का शहर है जिसे गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पिंक सिटी। पिंक सिटी कहाँ की है? जयपुर। ठीक है। श्रीलंका की मुद्रा का नाम बताइए। तो ये है रुपया। श्रीलंका के मुद्रा का नाम है रुपया। रुपया जो है श्रीलंका की मुद्रा का नाम है। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारतीय के संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष आप लोग बताइए कौन थे? आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भारत के? डचों की भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ खुली? ये खुली थी मछलीपट्टनम में। कहाँ खुली थी? मछलीपट्टनम में जो है ये खुली थी, मछलीपट्टनम। डचों की भारत में पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में खुली थी। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये थे गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जो थे सिख धर्म के संस्थापक थे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, तो ये स्थित है देहरादून में। कहाँ पे स्थित है? ये है देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये तेंजिंग नार्वे हैं। तेंजिंग नार्वे जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया? महात्मा बुद्ध में किस स्थान पे? तो ये बौद्ध गया हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ गया लिखा है, लेकिन यहाँ पे बौद्ध गया जो हो जाएगा इसका आंसर होगा। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ लड़ा गया था? प्रथम युद्ध लड़ा गया था, ये पूछा गया था है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है ये लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। आप लोग ईयर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ईयर क्या होगा। ईयर क्या होगा आप लोग बताइए कमेंट करके। पानीपत का प्रथम युद्ध किस ईयर में लड़ा गया था? आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये है बृहस्पति। बृहस्पति जो है आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? तो वे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों के भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई?
तो ये सूरत में जो है स्थापित की गई अंग्रेजों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कारगिल कस्बा किस राज्य में स्थित है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में जो है स्थित है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दिल्ली में जो है जंतर मंतर जो है स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की? तो ये है अकबर। अकबर ने जो है दीन ए इलाही की स्थापना की। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो वे पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। अजमेर कहाँ पे है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी है? तो ये लिखे हैं महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। देखिए सबके सब इंपॉर्टेंट है, मैं किसी एक को नहीं कह सकता कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, माओ तसे तुंग संबंधित हैं? तो ये कहाँ से संबंधित है? तो ये चीन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल? ये तो सब लोग जानता होगा, ये कहाँ पे है? सहारा मरुस्थल। ये था हमारा आज का 60 क्वेश्चन। कैसा लगा सेशन? अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को और अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,